इस वीडियो में हम आपसे ऑप्टिकल फाइबर के बारे में चर्चा करते हैं। प्रकाशिक तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर आधारित एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से ऑप्टिकल सिग्नल को बहुत अधिक दूर के स्थानों तक बिना एनर्जी लॉस के भेजा जा सकता है। ऑप्टिकल फाइबर के 3 महत्वपूर्ण भाग हैं: कोर, क्रोड, यह क्वार्ट्ज का बना हुआ है जिसका अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.7 है। इसका व्यास 0.1 मिलीमीटर और ये बहुत ही लंबा होता है। इसको कोर कहते हैं। कोर के चारों ओर एक ट्रांसपेरेंट मीडियम जिसका अपवर्तनांक 1.5 है, इसके चारों ओर उसको क्या करते हैं, कोर के चारों ओर उसका लेप कर दिया जाता है। इसे क्लैडिंग कहते हैं। कोर और क्लैडिंग दोनों ट्रांसपेरेंट मीडियम है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोर का 1.7 और उसका क्लैडिंग का जो इसके ऊपर लेप किया गया है उसका अपवर्तनांक 1.5 है। इसके चारों ओर ये डैमेज ना हो इसलिए इसके चारों ओर एक प्रोटेक्टिव लेयर रहती है जो इसको प्रोटेक्ट करती है। अब इसमें लाइट कैसे प्रोपगेट करती है इसको हम देखेंगे। आप ये देख रहे हैं कि जो कोर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लैडिंग जो इसके चारों ओर, कोर के चारों ओर जो ट्रांसपेरेंट मीडियम लेपित किया गया है उसका उससे ज्यादा है। तो ये कोर जो है डेंसर मीडियम की तरह कार्य करेगी और जो क्लैडिंग है वो रेयर मीडियम की भांति कार्य करेगी। अब कोई रे ऑफ लाइट इस पर इंसिडेंट कर रही है और उसका जो इंसिडेंस एंगल है, हम इस प्रकार इस पर इंसिडेंट कराते हैं कि उसका जो इंसिडेंस एंगल है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है। तो ये कोर क्लैडिंग का जो जंक्शन है इस पर जब रे इंसिडेंट होगी क्रिटिकल एंगल से ज्यादा तो इस रे का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा इसी डेंसर मीडियम में कोर की ओर। फिर यहां ये कोर क्लैडिंग जो संधि है इस पर इंसिडेंट होगी, पुनः इसका जो है इंटरनल रिफ्लेक्शन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा और वो इस तरफ जाएगी। इस तरह से रे इसके अंदर बिना एनर्जी लॉस के ऑप्टिकल जो लाइट है, ऑप्टिकल सिग्नल है, वो बिना लॉस के काफी दूरी तक चली जाएगी। यहाँ
अगर मान लिया पाइप मुड़ जाता है, किसी स्थान पर भी मुड़ जाए, तो भी रे इसके अंदर इस तरह से प्रोपगेट करती जाएगी और दूसरे सिरे से बाहर चली जाएगी। अब यहां होता क्या है, जैसे हम इसकी सहायता से, ऑप्टिकल फाइबर की सहायता से हम किसी भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल को या टेली कम्युनिकेशन के सिग्नल को या ऑप्टिकल सिग्नल को भेज सकते हैं। इलेक्ट्रिकल सिग्नल को भेजने के लिए हम ट्रांसड्यूसर की सहायता से उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ऑप्टिकल सिग्नल में चेंज करते हैं। इसके अंदर एंटर करेगा ऑप्टिकल सिग्नल, और यहां पर जब दूसरे एंड पर जब ये सिग्नल, ऑप्टिकल सिग्नल बाहर निकलेगा, तो फिर इसे पुनः इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज करा जा सकता है। तो इस तरह से इलेक्ट्रिकल सिग्नल और जो टेलीकम्युनिकेशन सिग्नल हैं, दूरसंचार के जो सिग्नल हैं, उनको बहुत दूर स्थान तक बिना ऊर्जा ह्रास के भेजा जा सकता है। चिकित्सा के क्षेत्र में एंडोस्कोपी में ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग किया जाता है। धन्यवाद।